20 साल बाद लिया गया बदला और गोली लगी अपने आप। ये कहानी सुन के आप सभी बोलेंगे ये कब, कैसे और क्यों हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। बात साल 1883 की है, जब अमेरिका के राज्य टेक्सास के शहर हनी ग्रोव में हेनरी नाम का एक लड़का रहता था। हेनरी का अफेयर उसी शहर में रहने वाली मैसी के साथ चल रहा था। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और आगे भी जिंदगी साथ बिताना चाहते थे। शादी की बातें चल ही रही थीं कि हेनरी ने अचानक मैसी का साथ छोड़ दिया और उससे अपना अफेयर तोड़ डाला। हेनरी की इस हरकत से मैसी को बहुत धक्का लगा। उसने हेनरी को काफी समझाने की कोशिशें की, उसकी मिन्नतें की, लेकिन वो राजी नहीं हुआ। अफेयर टूटने के बाद से ही मैसी बेहद उदास रहने लगी। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। हेनरी के जिंदगी से जाने के बाद मानो उसकी दुनिया ही लुट गई हो। परिवार ने भी मैसी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को उस गम से बाहर नहीं ला पा रही थी। एक दिन अचानक मैसी ने खुदकुशी कर ली। मैसी की खुदकुशी से उसके भाई को बहुत बड़ा सदमा लगा। वो मैसी से बेहद प्यार करता था। उसने तय कर लिया था कि वो हेनरी को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। अब वो हेनरी का पीछा करने लगा और सही मौके की तलाश करने लगा। एक दिन मैसी के भाई ने देखा कि हेनरी जंगल की ओर जा रहा है, जहां उसका फार्म है। वो हेनरी का पीछा करने लगा। हेनरी अपने फार्म पर पहुंचा। मैसी के भाई ने देखा कि हेनरी अपने फार्म पर अकेला है। उसे लगा कि ये सबसे बढ़िया मौका है हेनरी को ठिकाने लगाने का। मैसी का भाई हेनरी पर गोली चला देता है। गोली लगने की वजह से हेनरी के चेहरे से खून की धार बहने लगती है और वो गिर जाता है। मैसी के भाई को लगता है कि हेनरी की मौत हो गई है। इसके बाद वो अपने घर जाकर खुद भी खुदकुशी कर लेता है। जिस हेनरी को मैसी का भाई मरा हुआ समझकर छोड़ आया था, दरअसल वो जिंदा था। मैसी के भाई की गोली हेनरी के चेहरे को छूती हुई निकल गई थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर चोट आई थी और खून निकला था, लेकिन गोली उसे न लगकर एक पेड़ में समा गई थी। वक्त बीतता गया, हेनरी की शादी भी हो गई और उसके बच्चे भी हो गए। 20 साल का वक्त बीत चुका था। हेनरी अब अपने फार्म पर ही रहने लगा था। एक दिन उसने तय किया कि फार्म के ही एक पुराने पेड़ को काट दिया जाए, क्योंकि वो सूख गया था और उसकी लकड़ी का इस्तेमाल कुछ बनाने में किया जा सकता था। हालांकि उस पेड़ को काटना भी आसान बात नहीं थी। वो पेड़ विशालकाय था, उसका तना बेहद मोटा था। हेनरी ने पहले पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन वो पेड़ को गिराने में नाकामयाब रहा। इसके बाद हेनरी ने दूसरा तरीका अपनाते हुए पेड़ में जगह जगह कील से छेद करने की कोशिश की। फिर उस पर कुल्हाड़ी चलाना चाहा, लेकिन हेनरी की ये तरकीब भी फेल हो गई। अब हेनरी के पास एक ही उपाय बचा था कि वो तने में विस्फोटक लगाकर उससे पेड़ को दो टुकड़ों में बांट दे। हेनरी ने ऐसा ही किया और पेड़ में विस्फोटक लगा दिया। हेनरी अपने बेटे के साथ पेड़ से करीब 50 मीटर की दूरी पर खड़ा हो गया। उसने विस्फोटक को एक्टिव कर दिया। तेज धमाका हुआ और इस धमाके के साथ ही हेनरी जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बह रहा था। उसके बेटे ने अपने पिता को देखा और उन्हें अस्पताल लेकर गया तो पता चला कि हेनरी की मौत गोली लगने से हुई है। फिर आखिरकार वो गोली कहां से आई जो हेनरी के सिर में लगी थी? दरअसल 20 साल पहले जो गोली मैसी के भाई ने चलाई थी वो पेड़ में जाकर समा गई थी। जब हेनरी ने पेड़ में विस्फोटक लगाया तो वो गोली एक बार फिर विस्फोटक के जोर की वजह से बाहर निकली और 20 साल बाद हेनरी उसी गोली का शिकार बन गया, जो 20 साल पहले उसकी जान लेने के लिए चलाई गई थी। इस कहानी को लेकर भी कई चर्चाएं हैं। बहुत लोग इसे झूठी कहानी बताते हैं। इस कहानी को झूठा कहने वालों के मुताबिक हनी ग्रोव शहर में हेनरी और मैसी के बारे में कोई नहीं जानता। ना ही इस घटना की कोई तारीख और साल मेल खाती है। केवल हनी ग्रोव शहर तो क्या, अमेरिका के किसी भी शहर या राज्य में इस तरह की वारदात का जिक्र नहीं मिलता। सबसे पहले ये खबर 24 मार्च 1905 में एक शाम के अखबार जैक्सन में छापी गई थी। इस खबर को बाकी भी कई अखबारों ने उठाया और अपने यहाँ पर भी छापा। 1905 के बाद ये स्टोरी अखबारों से गायब हो गई और लगभग 10 साल बाद 1913 में फिर से इस खबर को छापा गया। इस बार इस खबर को अमेरिका के टेक्सास नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों के अखबारों ने छापा था। एक सदी बाद भी ये खबर गाहे बगाहे वापस लौटकर आती रहती है। दोस्तों, आज हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।